अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में काम कर रहा है और किस लेवल पे काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों से रिगार्डलेस ये नॉलेज जो है वो सबके पास होना चाहिए, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ है और इसे जानना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली नॉलेज क्या चीज़ है। और नॉलेज को जानने से पहले आप ये जान लें कि एक चीज़ होती है जिसे हम डाटा या इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। और इसका जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप बुक से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, किसी स्टडी से ले सकते हैं, या किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। ये सारे जो सोर्सेज हैं ये डाटा के सोर्सेज हैं, राइट। और जब इसी डाटा को कोई इंटरप्रेट करने वाला होता है तो हम उसको नॉलेज बोलते हैं। यानी कि नॉलेज इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। और नॉलेज को अगर हम मज़ीद डाइसेक्ट करें तो हमें पता चलता है कि स्किल्स भी नॉलेज में शामिल हैं और एटीट्यूड भी नॉलेज का ही हिस्सा है एक, राइट। आम तौर पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज के बारे में वो हम ये समझते हैं कि नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन या डाटा तक महदूद है और वही नॉलेज है, राइट। लेकिन नॉलेज को अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलता है कि स्किल्स भी नॉलेज में ही शामिल हैं और एटीट्यूड भी नॉलेज का ही हिस्सा है एक्चुअली। स्किल्स से मुराद ये है, अगर हम इसको अपनी फील्ड में ट्रांसलेट करें यानी कि मेडिकल फील्ड में ट्रांसलेट करें तो स्किल से मुराद ये है कि अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट, कि हमारी अप्रोच जो है वो पेशेंट की तरफ कैसी है, इसको हम स्किल बोलेंगे, राइट। और एटीट्यूड जो है वो मोटिवेशन को बोलते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी हो। और अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड में होते हुए हमारे अंदर कितनी मोटिवेशन है, इसको हम एटीट्यूड बोलेंगे, राइट। और ये दोनों जो हैं ये नॉलेज का ही पार्ट हैं एक्चुअली। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि ये वाला नॉलेज और स्किल्स अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो उसको हम कम्पिटेंसी बोलते हैं, राइट। आपने सुना होगा कि फ़लाँ डॉक्टर या फ़लाँ बंदा जो है वो बड़ा कम्पिटेंट है अपनी फील्ड का। तो उस कम्पिटेंसी से मुराद ये है कि उसके पास नॉलेज भी सफिशेंट है अपनी फील्ड का और उसके पास स्किल्स भी अच्छी है, राइट। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो वो कम्पिटेंसी हो जाएगी। और कम्पिटेंसी के अंदर अगर हम मोटिवेशन को शामिल कर लें, एटीट्यूड का दूसरा नाम हमने कहा था मोटिवेशन है, राइट। तो जब कम्पिटेंसी के अंदर मोटिवेशन को भी हम शामिल कर लें तो ये प्रोफेशनलिज्म बन जाता है, राइट। दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म। और प्रोफेशनलिज्म का दूसरा नाम है बिहेवियर, कि एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है ये उसका प्रोफेशनलिज्म है, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी प्रोफेशन में नंबर 1 पॉइंट है, राइट। उसके बाद रेस्पॉन्सिवनेस भी इसमें शामिल है और प्रोएक्टिवनेस भी इसमें शामिल है। प्रोएक्टिवनेस से मुराद ये है कि एक पर्सन जो है वो कितना एंटीसिपेट कर सकता है कि मुझे फ्यूचर में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और मैंने उनको कैसे सॉल्व करना है, राइट। इसको प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं। और क्वालिटी, आपको पता है कि क्वालिटी का क्या मतलब है। और टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि अगर किसी को कोई डेडलाइन दी जाए तो वो फेयरली उस डेडलाइन के अंदर अपना काम पूरा कर ले, इसको हम प्रोफेशनलिज्म का एक प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्रोफेशनलिज्म के। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट है या लैकिंग है किसी के अंदर तो वो प्रोफेशनल नहीं कहला सकता, राइट। प्रोफेशनल होने के लिए ये सारी चीज़ें, इन सब पे पूरा उतरना ज़रूरी है, मस्ट है। अब हम ये देखते हैं कि इस सब को डिस्कस करने का मकसद क्या है। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको जिस एंगल से देख रहा होता है वो एक्चुअली आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म देख रहा होता है। ये दूसरे अल्फाज में वो आपका बिहेवियर देख रहा होता है, राइट। आम तौर पे हमारे जहन में ये होता है कि हमारे पास अगर यहाँ तक की चीज़ है तो हम सफिशेंट हैं, यानी कि हमारे पास नॉलेज है और हम डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं
तो हम जनाब बेफिक्र हो जाते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। लेकिन एक्चुअली जब आपने देखा कि नॉलेज को हमने डाइसेक्ट किया तो स्किल्स भी इसमें शामिल थी और एटीट्यूड भी इसी का हिस्सा था, राइट। और ये सारी चीज़ें मिलकर प्रोफेशनलिज्म बनाती थी। तो अगर हम इसमें लैकिंग होंगे या इसमें लैकिंग होंगे तो डेफिनेटली हम मोटिवेशन में लैक करेंगे और उसकी वजह से हमारे अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है वो मुतासिर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में हमें इस एंगल से देखा जा रहा होता है, राइट। हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं होता और हमारा सारा ज़ोर डाटा इंफॉर्मेशन की तरफ होता है, या अगर हम ज़्यादा स्मार्ट हों तो हम डाटा इंटरप्रिटेशन तक भी चले जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। डाटा इंटरप्रिटेशन का फ़ायदा तब है जब आप इस डाटा को इंटरप्रेट करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, राइट। नॉलेज का बेसिकली मकसद ये है कि आप डाटा को इंटरप्रेट करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तब आप कह सकते हैं कि आपके पास नॉलेज है, राइट। और नॉलेज के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उन पर भी आपको अबूर होना ज़रूरी है। तो अब आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कीजिएगा, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जबकि एग्ज़ामिनर जो हैं वो आपको प्रोफेशनल देखना चाहते हैं, राइट। तो उनका जो देखने का एंगल होता है वो ये होता है कि आप में प्रोफेशनलिज्म कितना है, वो इस बेस पे आपको जज करते हैं। एक और टर्म है 5 स्टार डॉक्टर की, वो हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।